चल तो बोल मेरे सतगुरु भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। तो प्रथम बंदो श्री गुरु के चरण, मोय मद सूल पलक में हरड़, चरणन की रज सुंदर मोरी, जन्म कोट अघना से दूरी। नैनन को रज सुंदर अंजने, उपजे ज्ञान हिये सब दुख भंजने। बारंबार करऊं प्रणामा, और धरऊं चरण चित तज सब कामा। ओम बंद कर दे। अच्छा रेंद 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 बनी रेंद, तो बनी रेंद कोई दिक्कत नहीं। और गिर जाए और शंकर का उबे जो हुआ संवाद, चौपाई में लिख कर कहूँ तज कर बाद विवाद। श्री गुरु चरण सरोज में दंडवत बारंबार, जिनकी कृपा कटाक्ष से, जिनकी कृपा पायो निश्चय मोक्ष द्वार। एक समय से वो बैठ के पार्वती के माए, सब दुख हरण कारण श्री मुख बचन सुनाए। एक समय कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और शंकर जी का संवाद होने लगा। समझ रहे हो? तो पार्वती जी ने जब कुछ सत्संग के ऐसे प्रवचन सुने जो उनके समझ में बात आई। आप लोग इतने पीछे काहे बैठे हो? हम मैक थोड़ी ही लगाए हैं। और आगे आओ, जिस जगह पर ये हवा लगेगी यहाँ, ऐसे आओ, ऐसे आओ नगदीच, और आगे बढ़े आओ। अच्छा ढोई के मार, चलो बैठे रहो। तो शंकर जी से पार्वती विनय करके कहने लगी कि हे प्रभु, कृपा करके ये कथा मुझे भी सुना। जब उन्होंने पूछा कि आपकी मृत्यु कितनी बार हुई, तब उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, आपकी मृत्यु होती है। जितने आपके जन्म हो चुके ये सब आपके ही मुंडन की माला है। तब उन्होंने कहा कि ये जन्म मरण का जो चक्कर, इससे हम कैसे बचें? तब उन्होंने कहा कि अमर कथा सुनो जो मैंने सुनी है। कि कौन सुनाएगा? तो सुनाएंगे तो हम ही, लेकिन ऐसे नहीं सुनाई जाती। उनने कहा कुछ भी करो, जैसे सुनाई जाती हो हमें वैसे सुनाओ, सुनाना पड़ेगा आप। इसीलिए कहा कि त्रियाहट। तो शंकर जी ने देखा कि उस जगह चला जाए जहाँ पर शोर शराबा न हो, कोई इस कथा को सुन ना सके। तो उस जगह पहुँचे और एक
छाया में बैठ गए वृक्ष के नीचे। तो शंकर जी ने सोचा कि अगर किसी जीव जंतु ने इस कथा को सुन लिया या किसी मनुष्य ने सुन लिया तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। उन्होंने पहली एक ताली बजाई जिससे जीव जंतु पक्षी सब उड़ गए। जो जीव जंतु से भाग गए। एक तोती के 4 अंडा रखे थे। 4 अंडा में 3 भरे हुए थे, एक खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो जैसे पहली ताली बजाई तो 3 अंडा में बच्चा हो गए और एक भर गया जो खाली था। और जब दूसरी ताली बजाई तो वो तीनों अंडा फूट गए, बच्चा बाहर आ गए और उसमें बच्चा बन गया। और जब तीसरी ताली बजाई तो वो तीनों बच्चे उड़ गए, अब वो एक फूट के बाहर आ गया, वो बैठा रहा। अब भोलेनाथ ने सोचा अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, अब तो सब चले गए होंगे। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। काय एक समय स्वाभाविक सत्संग में कुछ ऐसी बातें हो रही थी। शिव जी के बचना मृत सुनकर गिरजायत आनंद हो रही थी। तब यों ही बोले भोलेनाथ हर जीव चरा चर घट अंदर एक सहज बानी होती है जो अमर कथा मन के अंदर। और एक सहज बानी होती है जो अमर कथा मन के मंदिर। वह कथा तो वेद पुराणों में नाना ही बात कर गाई है। शंकर जी कहने लगे कि पार्वती वो कथा तो आपके मन के मंदिर में होती है, उसे जो सुनता है वो अमर हो जाता है। समझ में आ गई बात? कहते वेद पुराण भी हैं, नाना भांत कर गाई है। और उसको सुनते ही जिन्होंने अंतर्मुख व्रत लगाई है, तब पार्वती ने विनय करी कृपा कर हमें बताओ जी। और सुनना चाहूं मैं प्रेम सहित मोए दासी जान सुनाओ जी। और हो मालिक जीव चराचर के और जीवों के दुख हरते हो, कृपा अपनी से पतित तार सब पर तुम कृपा करते हो। और विनती मेरी स्वीकार करो, मैं शरण आप की आई हूँ। और तुम्हारे सत्संग प्रभाव से मैं कथा सुनने को आई हूँ। मैं सोचा जन्म में अमोलक है और बार बार नहीं होना है। यह गाया वेद पुराणों ने, इसको खो कर के रोना है। और तुम्हारे सत्संग से सूझ पड़ी सपने का जगत तमाशा है।
पार्वती कह रही कि अब मुझे पता चल गया है कि सच्चाई क्या है आपके प्रवचन के द्वारा, कि अब मैंने जान पाया है कि जो तन मिला है ये बार बार नहीं मिलता, अगर इसको खो दिया तो फिर रोना ही रोना है। इसी में वो धनमानक लाल अमोलक है जिसे पाकर तुम माला माल हो सकते हो और नहीं तो कंगाल हो जाओगे। जब कंगाल हो जाओगे तब तुमको अन्य योनियों में दुख भोगने के लिए जाना पड़ेगा, और जब माला माल रहोगे तो अपने स्थान पहुंचोगे। समझिए। और सपने मात्र सुख इस जग का, जब जाग पड़े तो हासा है। तुम्हारी कृपा ये जन्म मिला और गाया है सत ग्रंथों ने, बिन भजन हरि के निष्फल है पर माया साधु संतों ने। पल भर में उमरा जाती है जिसमें अपने हाथ से तीर छूटा, ज्यों बूंद बूंद पानी झरता और खाली होता है कुम फूटा। खूब समझ लो गौर से। पार्वती कहती हैं कि सपने मात्र सुख इस जग का, और जब जाग पड़े तो हासा है। जितनी देर आप सोते हो उतनी देर सुख है, और उसके बाद सुख कहीं आता है नगदी? बताओ। फिर तो दुख है, दुख रहता है। और जब सो जाओ तब सुख मिलता है। मिलता कि नहीं? कोई चिंता तो नहीं होती, ना घर की, ना मकान की, ना खेती की, ना टपरिया की, ना रुपया की, ना पैसा की, ना सोना की, ना चांदी की, किसी चीज़ की परवाह नहीं है ना? क्यों भाई? तो भजन में बताया कि तुम्हारी कृपा यह जन्म मिला और गाया है सतग्रंथों ने, बिन भजन हरि के निष्फल है फरमाया साधु संतों ने। पल पल में उमरा जाती है जैसे अपने हाथ से तीर छूटा। अगर तरकर से तीर निकल जाता तो वापस आता है? नहीं आता ना। ऐसे ही जो श्वास निकल जाती है वो थोड़ी वापस आती है। समझ रहे? ज्यों बूंद बूंद पानी झरता, जैसे लोग मंदिरों में, जैसे शंकर जी के स्थान पे घड़ा भर के रखते हैं 3 पाए की तिपाई बना के, और उसमें छेद कर देते, फिर उसमें कपड़ा लगा के गांठ लगा देते, तो वो एक एक बूंद टपकने के लिए रखते। सुबह भरते शाम तक खाली हो जाता कि नहीं? ऐसे ये भी तो घड़ा है। जो श्वासा जा रही है बूंद बूंद, एक दिन तो खाली हो ही जाना है। हो जाएगी कि नहीं? इसी तरीके से बताया शंकर जी ने पार्वती को, ज्यों बूंद बूंद पानी झरता खाली होता है कुंभ फूटा, उतना ही तुम्हारा भी तो फूटा है, बूंद बूंद झरता है। अब कृपा कर मोए राख लियो, बैराग भयो मन मेरे को,
आगिरी तुम्हारी शरण प्रभु, काटो 84 फेरे को, है पुन पुन विनती यही, सुनिए दीना के नाथ प्रभु, यह शीश तुम्हारे चरणों में रखो करुणा का हाथ प्रभु। जब स्वयं 3 लोक के देवता भोलेनाथ जिनकी अर्धांगिनी विनती कर रही इस ज्ञान के लिए, अब बताओ उन्हों से बड़ा है कोई? उनको इस ज्ञान की आवश्यकता है तो मनुष्य को कैसे नहीं? विचार करो। तो शंकर जी क्या कहते हैं? बार बार विनती करूं, सुनिए दीन दयाल, अमर कथा वर्णन करो, कृपा दृष्टि को पाल। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो पार्वती, कथा कैसे सुनी जाती है। मन चित बुद्ध को थिर करो, और सुनो अमर पद बैन, अमर कथा सुने अमर हो समझ हमारी सैन। वो सारी बात अंदर की बताते हैं कि अमर कथा जहाँ हो रही है उसको सुनने से आपको अमर पद मिलेगा। तो सुन पार्वती मैं कहता हूँ, तू खोल ही के कानों को, और इन कानों से नहीं सुन सकती तू, छोड़ कान नास बानों को। और तब शुरू हुई अमर कथा, और पार्वती जी सुनती हैं, और सुन सुन कर आनंद होती है, और हाँ जी कहती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बिन भजन हरि के भोगते हैं, ये कुदरत हुक्म कानूनी है। और ऐसे 184 योनि में ये जीव भटकता फिरता है। इस मनुष्य जन्म को पा करके पुनः चढ़ता है, पुनः गिरता है। और ये जीवे अंश है ईश्वर का, और आत्मा सत्य अविनाशी है। माया के चक्कर में आकर ये भोग 184 है। माया से जब संबंध हुआ क्या जीव जगत में आता है। और मालिक की रचना देख देख लालच में ये फंस जाता है। और जैसे दाने को देखते ही पक्षी जाता है खाने को, जो जाल नजर आवे उसको, और देखे ना फिर वह दाने को। और जब जन्म लिया ग्रह माता के, और देखा भगनी भ्राता को।
और फिर मोर तोर की खबर पड़ी तब भूल गया उस दाता को। पुन हुआ बास कुसंगत में सत्संग में जाना छोड़ दिया। और ममता की खाई में फंस कर फिर कौल गर्भ का तोड़ दिया। और कैसे छूटे इस बंधन से और 184 खानी से। बोली गिरजा शिव शंकर जी पुण्य कहो संक्षेप कहानी से। गिरजा कहती हैं कि कोई उपाय तो बताओ, ये 84 लाख योनि से कैसे छूटे जीव। तो भोलेनाथ कहते हैं, सुनो बहुत गौर से ध्यान से। सत्संग में वास हो मनुष्य जन्म को पाए। अपूर्ण गुरु की सरल हो नहीं दूजे उपाय। सतगुरु दाता ज्ञान के करें जीव से ब्रह्म। सतमार्ग दर्शाए के काटें जीव के ब्रह्म। उपाय ये है और बाकी कोई संसार में उपाय नहीं है। शंकर जी सार बताते हैं पार्वती को कि सत्संग में वास हो मनुष्य जन्म को पाए। और पूर्ण गुरु की शरण हो दूजे कोई नहीं हो पाए। समझ में आ गई बात। अरे करे गुरु चरण का ध्यान कहूँ। त्यागो संगत अधूरे की। और जब सत्संग में वास हुआ और बुद्धि निर्मल हो बैगी। जो जन्म जन्म की मैल पड़ी ऐसे मैले मन को धोबेगी। और जिनका वासा सत संग में है सत बस्त उन्होंने पाई है। और सत्संग की महिमा गिरजा सत ग्रंथों ने भी गाई है। और सत्संग जग में तीर्थ है प्रेमी जन मंजन करते हैं। और संतों की संगत में जाकर बड़ भागी प्रीते भारते हैं। और सत्संग छोड़ कुसंगत में जिनका वासा हो जाता है। मैं मूर्ख बेड़ी त्याग किए भव सागर में बह जाता है। और वो प्रेमी वो जन्मों जन्मों का जिमें वाल्मीकि जी हुए हैं। जब भेंटा साधु संतों से सत ग्रंथ मध्य पे रोए हैं। और इस कारण तू भी पार्वती निज मन में यही विचार करो।
और संतन की संगत गुरु कृपा से अपना जन्म सुधार करो। सतगुरु बतलावे सत मार्ग और आत्मा को दर्शाते हैं। इसे अमर कथा के निर्णय कर सहजे ही मने तेरे पाते हैं। शंकर जी कह रहे कि सुनो पार्वती, इस कारण तू भी पार्वती निज मन में यही विचार करो, संतन की संगत गुरु कृपा से अपना जन्म सुधार करो, और कोई रास्ता नहीं है। अबे तक तो कथा वैसी थी, अब चलेगी कथा मार्मिक। लेकिन जब नींद जरूर आएगी सबको, चाहे जितनी कोशिश करना, एक झटका चल आगे। ये अमर कथा का मतलब है। सतगुर की संगत देखे भेद खुले बयान, जन्म मरण बंधन कटे पावे पद निर्वाण। तो वह सतगुरु कथा बतावेंगे जो कथन में नहीं आ सकती। महिमा इसकी मैं गाता हूँ जो सुन जीभा गा सकती है। अब कथा होते घट भीतर ही और अष्टपहर ही जारी है। शंकर जी कहते हैं कि कथा सतगुरु बतलावेंगे जो कथने में नहीं आ सकती। मुख से उसे कोई बता नहीं सकता, लेखनी उसे लिख नहीं सकती। वो कथा है जो आपके अंदर आठों पहर चलती है। आपके अंदर चलती, श्वासा चल रही नहीं चल रही, और यहाँ हाथ धरो, यहाँ भी चल रही। और कैसे बता रहे हैं शंकर जी, और बिन कानों के सुने उस धुन को जो तीन लोक से न्यारी है। वह कथा होता बिन बानी के जहाँ अलख पुरुष का वासा है। और गुरमुख देखे बिन नैनों के और मनमुख के लिए तो हासा है। और मुखे आंखें कान को ढांप जरा जो चाहो प्रेम कटोरी को। और मुखे आंखें कान को ढांप जरा और बांध सुरत की डोरी को। फिर प्राण अपान को एक करो जो चाहो वह प्रेम कटोरी को। आपको भजन में सिखाया गया, समझ लो खूब गहराई से, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता समझने को। साफ बताया है कि फिर प्राण अपान को एक करो जो चाहो वह प्रेम कटोरी को। जिसके प्यासे हो
और सोन मंडल में डोरी बांधी और झांका त्रकुटी के अंदर रही। अधर ही माए गुर मूरत को दर से घट भीतर मंदिर रही। और बिन भूम के वह मंदिर है, बिन दीपक होते उजाला है। उस मंदिर में होती है कथा और सुनने वाला मत वाला है। और जो कथा सुने मन थिर होकर और श्रद्धा से तो कमावे है। सारी युक्ति बताई गई है आप लोगों को ये अमर कथा सुनने के लिए, समझिए। अब फिर हम ना समझ में आए तो हम क्या करें? क्यों भैया? और कहते वेद पुराण भी है, निश्चय सागर तर जावे है। इतना सुन कर शिव शंकर से सुनती सुनती सो जाती है। और झीनी धुन से हूँ की आवाज उत्तर से आती है। तब सुनती सुनती मगन भई और अधिक प्रेम मने आता है। और मुख से कहने की बात नहीं, जैसे गूंगा मिश्री खाता है। और पुन शिवजी बोले पार्वती कहो कैसा आनंद आया है। तो सोती गिरजा बोल उठी कब भोग कथा का पाया है। अपन शंकर जी हैरान हुए ये हूँ कैसी होती थी। और सुनकर छुप कर सुनता और छुप करके सुनता कोई रहा, ये पार्वती तो सोती थी। शंकर जी ने सोचा कि कथा तो समाप्त हो गई और ये कहाँ थी। तो इन्हें कहा ये हुंकरा कौन दे रहा था, ये सो रही थी। जब पार्वती ने क्या क्या पूरी हो गई कथा तो उन्हें कहा तुम कहाँ थी? मैं तो सो गया था। तो कि हुंकरा कौन देता रहा, कि पता नहीं। तब शंकर जी ने सोचा कि यहाँ कोई रह गया और कोई सुनता रहा। तो उन्हें द्रव दृष्टि से देखा। अमर कथा कैसी सुनी अत आनंद होए आन, भोले शिव जी ना लखा सो पार्वती का ध्यान। तो शिव जी अपने नैन दो मूंद लिए तत्काल, सुरत बांध मंडल में लिया चोर को भाल। उनने देख लिया कि चोर कहाँ है, लेकिन तब तक तो उसका काम हो चुका था। कथा सुन के समझ में आ रही, क्योंकि उस समय वो अबोध था, उसे कोई पता नहीं था दुनिया का। और वो डायरेक्ट जैसे ही जन्म हुआ सीधा डायरेक्ट उसे कथा सुनने को मिली, वो भी अमर कथा।
उसने पूरी ग्रहण कर ली, क्योंकि दुनिया को वो जानता ही नहीं था, वो तो अंडे से निकला था। समझ में आ रही बात? इसलिए तब सोचा तोता सुनता था, और सुनते ही प्राण छुटे सके। ग्रह वेद व्यास के जन्म लिया, शिवजी दौड़े पीछे सके। पुन जा कर के पूछा युन से घर, चोर आप के आया है। हम पूछने आए हैं तुमसे, बतलाओ जहां छुपाया है। तब देखा द्रव्य दृष्टि से उस बास गर्भ में पाया है, और घायल करना इसको चाहे, शिवजी के मन में आया है। तब अंतर से वह बोले उठा, और अंतर से वह बोले उठा, कर जोर कहा शिव शंकर से। और विनती मेरी को सुन करके, और कृपा करनी इसकी कर पे। कहे भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा से तो ये सब मिला है, अब तो कृपा कर दो। तोता कहने लगा अंदर से कि हे प्रभु, अब तो दया कर दो। कितने जन्म हमने दुख भोगा है, इसका तो मुझे पता है। समझिए, क्योंकि उसे अमर कथा का ज्ञान हो गया, इसलिए उसे सब पता हो गया। तुमको भी हो जाएगा, तुम्हें भी पता हो जाएगा। तोता कहता है कि सुनो भोलेनाथ, और मैंने 184 भोगी है, हर योनि में दुख भारी है। और कुकर सुकर हो भरम थका मैं, देखी बहुत खुआरी है। और जब जन्म हुआ घर बैस के, और बैस बने खाया भेष्टे को। हर एक मुझे दूध करे था, मुझे पापी अधम अभिष्टे को। तोता कह रहा कि सुनो प्रभु, मैंने 184 भोगी है खूब अच्छी तरह से, अब मुझे सब याद है, इसलिए आपसे विनती करता हूं कि अब बकस दो। आपकी कृपा से तो मैं यहां पहुंचा हूं। समझ में आ रही बात? तो वो कह रहा कुकर सूकर हो भरम थका, मैंने देखी बहुत खुआरी है। और जब जन्म हुआ बहस के घर, व्यास नहीं न बैस, न तुम सोचो बनिया के, एक बैस कीड़ा होता है जो भेष्टा को गोल गोल बना के ले जाता है। देखा है कभी? अब कोई कुछ कहता, कोई कैसे आता, उसका योनि में नाम बैस आता है। बैस बन खाया भिष्टे को, हर एक मुझे जिसके सामने पड़ जाता वही किनारे से निकलता। हर एक मुझे दुत्कारे था, मुझे पापी अधम अभिष्टे को। और क्या कह रहा और बनकर धबे दुख पाया है, और अधिक बोझ को ढोया है। ऐसे ही स्वभाव ने बहुत जन्म दुख देख जीव ये रोया है। और जब जन्म मीने का आन हुआ,
तड़पा कर मारा फंदे कहने, अब बिन जल के प्राण छूटे मेरे, जहाँ आके घेरा फंदक ने। मछली की योनि में जब जन्म हुआ तो कटिया में फंसा लिया, जाल में फंसा लिया, तड़पा तड़पा के मारा, है ना। तुम्हें तो याद हो ये, नहीं है तो कर लियो याद। चलो भूलिए, कोई बात नहीं, फिर याद कर ले। हाँ, वहीं से निकल के आए। बार बार जन्मा मरा बास गर्भ में पाए, ऊपर को पग शीस तले, और निस दिन जी कुरलाए। और क्या कहते हैं सुखदेव जी, भोलेनाथ से विनती करते हैं, और दुख मात गर्भ में अधिक हुआ, जो रह कर वहाँ भोगा है, और रोबत कुरलाबत देख देख जो माता गर्भ में रोगा है। और माता गर्भास के कष्टों का कहाँ तक वर्णन हो सकता, मुख पड़ा जहाँ मल मूत्र भरा, उल्टा ये जीव लटकता है। और जब उदर भरने के कारण से माता खट्टा मीठा खाती है, और इसके तन लागत छुरी जैसी, जलमने जठने अग्नि सताती है। और धन मान के लाल अमोलक को यह जीव हाथ से खोता है। ये शरीर जो मिला है ये धनमानक है, इसी में तुम पार हो सकते हो, लेकिन इसको धीरे धीरे वो खो देता है संसार में, और फिर जैसे का तैसा रह जाता। समझ में आ रही बात? और माता के पेट में कष्ट समय पिछले कर्मों को रोता है। उस मात गर्भ में उलटे बंधन है, देखा दुख ये भारी है। और मल मूत्र के थैले मैं निसदने घबरावत जान हमारी है। क्या हालत होती है वहाँ पता है? सबसे बड़ा नरक तो वही है जिसे रोरो नरक बोलते हैं। रोरो नरक उसे कहते हैं जो बार बार जन्म ले मर जाए, तुरंत फिर मर जाए, फिर जन्म ले, तुरंत फिर मर जाए, फिर जन्म ले, वो रोरो नरक भोगते हैं। और यम के हाथ बिखाया था 184 बीच, यम मारा सिर सही जन्म नीचे से नीचे। बार बार कुंभ नरक में नाना कष्ट उठाए, और सुनने वाला था नहीं जो कोई आने छुड़ाए। जन्म जन्म दुख भोग करे आया शरण तुम्हारे, अब प्रभु मुझको राखियो अत कृपा को धारे।
सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत जन्म मैंने दुख भोगा, लेकिन कोई हमारे दुख का हरण करने वाला नहीं मिला। प्रभु अब कृपा करके हम पे अब मेहर करो और मुझे वो ज्ञान बख्श दो जिससे मैं बार बार 84 के बंधन में न बनूं। समझिए, तुमको भी दिया है शंकर जी ने, ये ना सोचो थोड़ा सा पंखा उधर घुमा। हाँ गेट कर दो उधर, तो फिर बस 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 अब गेट में टकराएगा। इसी तरीका से हर प्राणी कॉल करता है माँ के गर्भ में, जो यहाँ बताया जा रहा। खूब समझ लो, कुत्ता है। मैं कॉल आपसे करता हूँ, सुमिरूंगा तुम्हारा नाम सदा, और सुमिरन ही मैं मन लाऊंगा, मन हो मेरा निष्काम सदा। मैं मूर्ख मुग्ध अनजान प्रभु, और तुम शरणागत पाल सदा। मैं दीन दास हूँ तेरी शरण, तुम दासों के रक्षे पाल सदा। अब कृपा कर उपदेश करो, और काटो लखे 84 को। ऐ कर्मों के बंधन छूट जाए, गल पड़ी जन्म की फांसी को। शिव जी बोले सुखदेव सुनो, थोड़े ही मैं समझाता हूँ। इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहे जाते हैं कि बहुत जल्दी दया आ जाती है। समझिए, प्रसन्न होके कहने लगे भोलेनाथ कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़े से इशारे में समझाता हूँ, और जब तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ के लिए तुम्हें हम युक्ति दे देते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकल के जाना तो याद न भुला जाना, है ना। क्या बताते हैं, सुनो। और ये से आवागमन के चक्कर से छुटने का ढंग बतलाता हूँ। यह जीव कर्म के बंधन से जब मात गर्भ में आता है, तब शीश तले पग ऊपर को नाना ही कष्ट उठाता है। अब तुम्हारा जन्म मानुष है, जो दुर्लभ हाथों में आया है। और हमारे उपदेश को याद रखो, सत ग्रंथों ने भी गाया है। और इस जन्म मनुष्य को पा करके और पूरे गुर की शरणागत लो। यही उपाय है, और कोई दूजा उपाय नहीं है। और इस मनुष्य जन्म को पा करके पूरे गुर की शरणागत लो। अब मन की चतुराई त्याग कर पूरे गुर से पूरी मत लो। मन कर्म वचन तन मन धन से गुर सेवा में लौलीन रहो। और ये अर्पण कर सतगुर आगे, और सतगुर के अधीन रहो। और पूरे
और सतगुर पूरे की सरल बिना कोई भी पार न होया है। सतगुर पूरे की सरल बिना कोई भी पार न होया है। भव सागर पार उतरने का ग्रंथों में राज पिरोया है। खूब समझ लो, ग्रंथों से भी सलाह ले लो। शंकर जी ने समझाया और उपदेश किया कि यहाँ से तो हम उपदेश कर देते हैं, गर्भ से बाहर हो जाओगे, लेकिन बाहर जाके न भूल जाना, पूरे गुरु की शरण में जाना और ज्ञान प्राप्त करके इस 84 से पार हो जाना। और मत भूल जाओ प्रभुताई में और मन की मूर्खताई में। इस जन्म माए हरे भजन करो नहीं, पड़ो 84 खाई में। और हम ग्रह अपने जाते हैं, हमारा उपदेश भुलाना ना। इस दुर्लभ जन्म को पा करके आत्मघाती कहलाना ना। तब अंतर से सुखदेव कहा, स्वभाव ने तुमको उपदेश सदा आदेश सदा। और कृपा करनी इसकी कर पे ही राखूं यही उपदेश सदा। वहाँ कॉल करता है, वादा करता है जीव, समझिए। बाहर आए के मस्त हो जाता कि अब हम हैं और भगवान कहाँ हैं, किन से वादा करो, हमें पता ही नहीं है ना। और वहाँ जब माँ के गर्भ में लटका होता तो करुण पुकार रो रो के तड़प तड़प के चिल्लाता है, और तब वही निराकार परमात्मा आके बचाता है। और ये आत्मज्ञान का भेद देता वहाँ, जिसके सुमरन से पार होता। तब शिव जी चलते बने, पुन सोचा सुखदेव, गर्भ माए तप कीजिए करऊं निरंतर सेव। गुरु चरणन से पाए हो बुद्धि विमल विवेक, तीन ताप शीघ्र कटे गुरु चरणन की टेक। सोने मने धरे सोने मनन करे, और सोने मन धरे सोने मनन करे, कर निध्यासन फेरे 84 बंधन कटे, सो पलक न लागे देर। और कथा समाप्त होते हैं तुच्छ बुद्ध अनुसार, सार शब्द को जान कर सज्जन करो विचार। बोल मेरे सतगुरु भगवान की, बोल शनि सरकार की। आ गई समझ में? ना आयो है भैया, तुम जान।